देखिए ऐसा है यूपी में जो राजनीति है वो बिल्कुल ही पलट रही है। यूपी में सपा में अखिलेश का आज तक कोई परमानेंट दोस्त नहीं रहा। अखिलेश की ना ही आजम खां से पटी, ना ही अमर सिंह से पटी। और जो सैनी समाज है ये पश्चिम में बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व रखता। तो ये सब जो हो गया ये 1.5% का मायने रखेगा। अब क्या है, इनके साथ 39 थे, ये 3 दल और हो गए तो 42 हो गए। अब आप देखिएगा ये 42 के बाद ये 56 हो जाए, कहते नहीं 56 इंच का सीना, 56, और वो कहते हैं 56 इंच का, तो ये 56 दल हो जाएंगे। तो संजय सिंह का धनखड़ जी ने हाथ पकड़ के कहा कि गुस्से में कम रहा करो, गुस्सा कम किया करो। तो उन्होंने बड़ा अभिवादन किया और संजय सिंह पीछे हट गए। तो आज ये दे दिया, तो इनको एक लेसन दे दिया है कि कुछ पढ़ के आया करो, ऐसे केजरीवाल की तर्ज पे मत बोला करो। चूँकि पार्लियामेंट में संजय सिंह से बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं वहाँ पे, एक से एक विद्वान लोग हैं। और संजय सिंह को लिमिटेड नॉलेज है, संजय सिंह का कद भी इतना बड़ा नमस्कार, नहीं। मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। एक तरफ विपक्ष का गठबंधन है तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रही है और उत्तर प्रदेश में मेन टारगेट भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में सुबह सभा के बाद 3 और क्षेत्रीय दल एनडीए का दामन थामने वाले हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव के भी कई सारे बड़े और करीबी नेता भी अब एनडीए में शामिल होने की ताक पर बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 23 जुलाई के दिन ये सारी आप कह सकते हैं कि नई पार्टियां और नए लोग एनडीए में शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज फटकार लगाई और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आने के लिए कह दिया। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार जो है अपना पावर बढ़ाने की और गठबंधन की बात करें, दूसरी तरफ एनडीए में अब 3 और क्षेत्रीय दल और कई बड़े नेता शामिल होने की खबर सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है यूपी में जो राजनीति है वो बिल्कुल ही पलट रही है। यूपी में सपा में अखिलेश का आज तक कोई परमानेंट दोस्त नहीं रहा। अखिलेश की ना ही आजम खां से पटी, ना ही अमर सिंह से पटी, ना ही अतीक से पटी पटी और फिर लड़ाई फिर पटी। तो अतीक की कभी किसी से पटी नहीं, ना ही उससे राजभर से पटी, ना ही अपना दल से पटी, और ना ही बसपा से पटी। इन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन किया और बिल्कुल वो जो गठबंधन बबली बंटी वाला गठबंधन कहा जाता था। ये खुद ही ये इन्होंने और उनकी वाइफ ने और उधर प्रियंका और राहुल ने मिल करके किया और बहुत बुरी हालत हुई। फिर इन्होंने बसपा के किया, बसपा में इनकी 5 रह गई, बसपा के 10 रह गए लोकसभा। राजभर से भी इनका अब क्या है, इनका ताज़ा हम आपको बताना है कि इनका रालोद से भी गठबंधन टूटने जा रहा। वहीं भाजपा का सबसे बढ़ता चला जा रहा। राजभर से भी भाजपा का हो गया, बसपा अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग लड़ रही। अब क्या 3 दल और शामिल हो रहे हैं। एक तो जनवादी पार्टी, आप लोगों ने नाम सुना हो, जनवादी पार्टी बहुत पहले से है, बहुत पहले से। और आपने सुना होगा एक चंजीत यादव थे, उन्होंने भी जनवादी पार्टी, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लीडर थे। तो महान दल और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, इसमें आपको बताते हैं जनवादी पार्टी का पूर्वांचल में बहुत अच्छा आधार है, खासतौर से यादव बेल्ट में। आजमगढ़, देवरिया और श्रीनगर, पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर, इन तमाम जगह, गोंडा, बहराइच, इन सब जगह इसका उनका बहुत अच्छा आधार। दूसरा आपको बताना है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, जनवादी पार्टी और महान दल, इनके हर विधानसभा में इनके सदस्य हैं, हर ज़िले में इनकी बाकायदे कार्यकारिणी है, हर मंडल में कार्यकारिणी, आप समझ लीजिए हर ब्लॉक में इनकी कार्यकारिणी है। तो इनका संगठन बहुत मजबूत है। और मगर ये बड़े दल नहीं है, मगर तब भी ये मतदाताओं को प्रभावित करने में इनका जो वोट ऑफ परसेंटेज है, अगर इन तीनों का मिला दिया जाए, और 4 नेता और शामिल हो रहे हैं, जिसमें आपको बताना है कि कुर्मी छत्री समाज में अच्छा स्थान रखने वाली वो सुषमा पटेल, वो आप बीजेपी में जा रही 24 तारीख को। वहीं राजपाल सैनी, सैनी बेल्ट में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। सैनी बेल्ट में टोटल सैनियों का सम्मेलन भी इन्होंने किया, उसके में ये मेन आयोजक यही रहे, राजपाल सैनी। साहेब सिंह सैनी, ये भी इनका भी सैनी समाज में बहुत अच्छा आधार है। और जगदीश सोनकर ने खटिक और सोनकर समाज के लिए प्रदेश में बहुत काम किया और राष्ट्रीय लेवल में काम किया। उनके अंडर में उनकी सोनकर समाज की हर ज़िले में यूनिट्स हैं। और जो सैनी समाज है ये पश्चिम में बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व रखता।
तो ये सब जो हो गया ये 1-1.5% का मायने रखेगा। अब क्या है, इनके साथ 39 थे, ये 3 दल और हो गए तो 42 हो गए। अब आप देखिएगा ये 42 के बाद ये 56 हो जाएँ, कहते हैं नहीं 56 इंच का सीना, 56, और वो कहते हैं 56 इंच का, तो ये 56 दल हो जाएंगे और उसके दल दिन पे दिन कम हो रहे हैं। तीसरी एक बात आपको बता दें कि इनका तो ग्राफ बढ़ ही रहा है बीजेपी में, और भी कई दल ऐसे हैं जैसे बसपा है, तो बसपा ने स्पष्ट कह दिया कि हम बिल्कुल अलग लड़ेंगे, इसका मतलब उनसे कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस के लिए इन्होंने 1-2 सीटें छोड़ते तो वही 2 सीटें छोड़ते थे। पहले भी कांग्रेस को ये अमेठी और रायबरेली में समर्थन देते थे। इसके अलावा कांग्रेस को ये एक भी सीट देंगे नहीं, तो कांग्रेस से गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं हुआ। रालोद जो है वो अपनी बेहतरी के लिए आपको बता रहे हैं, या तो बसपा से गठबंधन कर लेगा या बीजेपी से कर लेगा। संभावना है रालोद बसपा और अकाली दल और उनसे गठबंधन कर लेने, चूँकि वो जो हैं अजीत सिंह इनसे काफ़ी वो हो गए, मगर ये खुद ही उनको लपेटे थे, चूँकि सभी दलों ने बुलाया था। जब बात यूपी की आएगी तो अजीत सिंह का गुट, जो अजीत सिंह का भी एक शुरू से मिजाज रहा कि हर बार वो अपना दल बदलते रहें, तो इनसे इनकी पट भी नहीं रही। तो एक और जो सर सवाल है वो ये है, जिस तरीके से आज जो है संजय सिंह और राघव चड्ढा को फटकार लगाई है जगदीप धनखड़ ने, और इन्हें कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर आइए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड क्या होता है उसे जानकर और समझकर उसके बाद आइए, ताकि लोग जो है आप पर हंसे नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जगदीप धनखड़ जी का बताते हैं। अभी जगदीप धनखड़ जी ने एक मीटिंग अपने घर पे बुलाई थी, जिसमें सभी दल के लोग गए थे, और उस पर पीयूष गोयल जी भी थे, सब लोग तो पीयूष गोयल जी के साथ थे। तो धनखड़ जी जब चलने लगे तो पीयूष गोयल सामने खड़े थे, तो पीयूष गोयल से बात हुई, उन्हीं के पीछे संजय सिंह खड़े थे। तो संजय सिंह का धनखड़ जी ने हाथ पकड़ के कहा कि गुस्से में कम रहा करो, गुस्सा कम किया करो। तो उन्होंने बड़ा अभिवादन किया और संजय सिंह पीछे हट गए। अब ये मीटिंग के पहले की बात बता रहे हैं, जो उनके घर पे। अब पार्लियामेंट में क्या हुआ, ये बहुत उछल कूद कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जितना भी उछल कूद आपके सीट के पीछे ही होता है, सीट के आसपास, और तुम जंप करके आगे आ जाते हो, उछल कूद जो करते हो ये मत करो, संविधान पढ़ के आया करो। अच्छा, दूसरा, वो जगदीप धनखड़ जी ने आज इनको पहले भी समझा दिया था कि थोड़ा गुस्से में कम रहा करो। उनका ये कहना था पढ़ के आया करो। वास्तव में संजय सिंह बहस कर जाते हैं, वाजिब खत ज़्यादा है, और उनका मतलब एक इशारा भी था कि कहीं तुम वो गलती मत कर जाना जो केजरीवाल गलती करते हैं। केजरीवाल क्या करते हैं, गलती करते हैं कि वो सदन में उल्टा सीधा बोल जाते हैं कि बगैर पढ़ा लिखा वो, और अनपढ़ राजा। अगर वो बाहर बोलें तो उनकी स्थिति बड़ी वो हो जाएगी। बिल्कुल वही पोजीशन है जैसे एक बार नवजीत सिंह सिद्धू ने पार्लियामेंट में कहा था। फिर जगदीश टाइलर को जब कांग्रेस से टिकट मिल गई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम बाहर निकल के दिखाओ, तो जगदीश टाइलर तब से निकले नहीं। बिल्कुल वही पोजीशन है। उन्होंने एक लेसन दिया है कि तुम केजरीवाल के तरीके कहीं पार्लियामेंट में ना बोल जाना, जबकि वो इनको चाहते भी नहीं। आपने देखा होगा मीटिंग के पहले इनसे कहा, बड़े हाथ पकड़ के, तो पीछे हट के इन्होंने अभिवादन किया। तो आज ये दे दिया, तो इनको एक लेसन दे दिया है कि कुछ पढ़ के आया करो, ऐसे केजरीवाल की तर्ज पे मत बोला करो। चूँकि पार्लियामेंट में संजय सिंह से बहुत ज़्यादा विद्वान लोग हैं वहाँ पे, एक से एक विद्वान लोग हैं, और संजय सिंह को लिमिटेड नॉलेज है। संजय सिंह का कद भी इतना बड़ा नहीं है, एक सीधे से राज्यसभा के हैं ये, तो उतना बड़ा कद भी नहीं, एक ज़िले के, और ऐसा नहीं कि प्रदेश के लीडर हों, उत्तर प्रदेश के या दिल्ली के लीडर हों। हाँ, ये है कि शराब घोटाले में या और चीज़ों में इनका नाम है, इसलिए बहुत ज़्यादा नाम हो गया, मगर जनसेवा में इनका नहीं नाम रहा। कि इनका कुछ चीज़ों अच्छा रहा है कि इनका पहले व्यापार भी था, टिकट ब्लैकिए का, तो इनका यह सुल्तानपुर में टाकीजों वगैरह वाले जानते हैं, यहाँ पे शराब के उसमें, तो ये है, यही उन्होंने इशारा किया, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एनडीए की ताकत बढ़ रही है, और जिस तरीके से जो पार्टी एनडीए में शामिल हो रहे हैं उनकी लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 39 पार्टियों के साथ मीटिंग हुई थी, और अब 3 और क्षेत्रीय दलों के भी आप कह सकते हैं एनडीए में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। और इसी के साथ उनका यानी अजय पत्रकार जी का कहना है कि ये आंकड़े और भी बढ़ते हुए जाएंगे जैसे ही चुनाव करीब आता जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि किस तरीके से संजय सिंह को जो है एक तरह से जगदीप धनखड़ ने अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर सीख दे दी है, जिस सीख का उन्हें ध्यान रखने के लिए उन्होंने कहा है। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।